जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप। नहीं तो करवट लूंगी, करूंगी नाश, करूंगी नाश, करूंगी नाश। गुरुदेव। सारा शब्द अंतर बसे, पाऊं तेरा भेव। सुरत समाए शब्द में, परखूं जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चों एवं बच्चियों, आज 30 मार्च 2022 मुक्ति दिवस के समापन का दिन। प्रातः काल की बेला, आश्रम उज्जैन। अपने लोगों को जो आज के दिन इस ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भजन सुमिरन करने का अवसर मिला, यह जीवन का एक अहम समय रहा है। एक तो यह समय अब फिर लौट करके नहीं आएगा, और जो जिंदगी का समय निकल गया, क्षण निकल गया, जो सांस पूरे हो गए, ये खत्म हो गए, ये फिर अब वापस नहीं आने वाले। तो ये भाग्यशाली समय होगा, यह ऐतिहासिक समय होगा, जीवन का, स्थान का ये एक ऐतिहासिक समय होगा। तो बड़ी दया रही गुरु महाराज की कि यह अवसर मिला। सबको नहीं मिलता है, भाग्यशाली लोगों को ही अवसर मिलता है। आपके भाग्य जगे, गुरु की दया हुई और आप जकड़ से निकल करके यहाँ आ गए। कैसा जकड़? गृहस्थी का जकड़। पहले इतनी जकड़ नहीं थी गृहस्थी में। बंधन तो है गृहस्थी का, बंधे तो लोग रहते थे, लेकिन अब जकड़ हो गई। जकड़ किसको कहते हैं? जैसे ये देखो, इन्होंने टेंट लगाया है, अब इन्होंने रस्सी से बांध दिया है कि मजबूत हो जाए। रस्सी अगर कमजोर रहे तो अभी रस्सी टूट जाए तो ये गिर जाए। एक होता है बांधना, हल्का फुल्का बांधना, और एक होता है मजबूती से बांध देना। तो जो मजबूती से बांध दिया जाता है उसको जकड़ कहते हैं। अब जब मालूम हो जाता है बंधी हुई रस्सी कैसे खुलेगी, तो जैसे नाड़ा पकड़ के खींच दिया जाता है, फट से खुल जाता है, ऐसे ही ये जकड़ ढीली पड़ जाती है, खुल जाती है। और नहीं तो आदमी इसी जकड़ में जकड़ा हुआ, फंसा हुआ, यानी जीवन को खत्म कर लेता है। एक जेल में तो ये जीवात्मा बंद ही हो गई। ये जेल खाना है क्या? यह मनुष्य शरीर। माँ का पेट जेल खाना था, अब माँ के पेट में वहाँ
ये शरीर जकड़ा हुआ था, निकल नहीं सकता था, समय से ही निकला, और फिर इधर जीवात्मा ये इस शरीर से निकल नहीं सकती है, और आप ये समझो फिर गृहस्थी की जकड़ हो गई। तो कहा ना, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, बड़ा गाढ़ा बंधन में बन गए और बस इसी में फंसे पड़े हुए हो। अब अगर कोई जानकार मिल जाए तो ये बता दे कि रस्सी इसे खींच लो, बहुत आसान है, बस ये रस्सी खुल जाएगी और जकड़ खत्म हो जाएगा। तो जानकार जब मिलता है तब वो बता देता है और ये सारे बंधन खुल जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो आदमी का हाथ बंधा हुआ है, अब हिल डुल नहीं सकता है, लेकिन ढीला हो जाए तो कम से कम जो दर्द कर रहा है बांधने का, वो दर्द तो कम हो जाएगा। तो दुख अगर नहीं भी जाए तो दुख में आराम मिल जाए, बर्दाश्त की शक्ति मिल जाए, तो यही क्या कम है। एक जमींदार था, जमींदार के पास जमीन बहुत थी, दिन रात उसी काम में लगा रहता था। लोग कहते भी थे, उपदेश भी सुनने के लिए ले जाते थे, वहां भी सुनता था, भाई ये दुनिया की चीजें कोई भी साथ जाने वाली नहीं है, ये सब यहीं छूट जाएंगी, इसी में मत फंसे रहो, कुछ वहां के लिए भी करो, जहां जाना है, जहां की ये जीवात्मा है वहां इसको पहुंचाओ, कुछ प्रभु का नाम लो, प्रभु का भजन करो। यानी सुनता भी था, उपदेश करने वाले सुनाते हैं इन बातों को, तो सुनता तो था, लेकिन इतना मोह हो गया था और इतना लोभ हो गया था, लालच इतनी पैदा हो गई थी कि 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़ हो जाए, हम ही हो जाएं। पहले गांव में बड़ा आदमी बनने की कोशिश किया कि हम बड़े हो जाएं, गांव में बड़ा हो गया, सबसे ज्यादा धन हो गया, कोठी मकान बन गया, फिर सोचा पूरे इलाके में हम हो जाएं, पूरे जिले में हो जाएं। यही लालच, तृष्णा होती ना, ये कभी खत्म नहीं होती। मन तृष्णा पैदा करता रहता है अंदर में। मन का काम है फसाना, माया का काम है फसाना, काल का काम है फसाना, तो फंसता चला गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फंस जाते हैं तो निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहने में आ जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, आप ये समझो कारखाना लगा लेते हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, नहीं भी चलता है लेकिन पैसा उसी में लगाते चले जाते हैं। कोई ठग मिल गया, ले गया रुपया पैसा, बस कहता है अभी काम हो ही जाने वाला है, लेकिन अब इतना और लगेगा, फिर कहता है ये यानी फाइल वहां अटक गई, अब इतना खर्चा और होगा, बस अब वो फंस गए इसी लालच में कि काम हो जाएगा हमारा तो हमको लाखों करोड़ों मिल जाएगा, तो लगातार चला जाता है, निकल नहीं पाता है जल्दी लालच में। तो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। और माया जो रहती रुपया पैसा वो खर्च भी हो जाता है और भगवान का भजन भी नहीं हो पाता है। एक ही लड़का था, जब लोग ज्यादा दबाव डालें, चलो सत्संग में चलो, चलो कुछ पूजा पाठ किया जाए, तब कहता था भाई लड़का भी अबोध है, अभी कुछ नहीं जानता है, एक ही लड़का है, इसके लिए कुछ कर देना है। तो लड़के कौन खराब होते हैं? जिनको ज्यादा प्यार मिलता है, माँ बाप का ज्यादा प्यार मिलता है, तो बच्चे खराब हो जाते हैं। कब तक प्यार करना चाहिए? जब तक वो दुनिया की दुनियादारी उसमें ना आ जाए, अबोध हो। प्यार करना चाहिए, सिखाना चाहिए उसको, बताना चाहिए उसको, लेकिन जब वो हर चीज को समझने लगे तब आजाद नहीं करना चाहिए।
देखना चाहिए। घर से निकला तो कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है। दिन में निकला, सुबह पढ़ने के लिए निकला, घूमने चला गया, ऐसे साथी मिल गए कि जो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, शौकीन मिल गए, जो बाइक से स्कूल जाते हैं, बैठा के ले गए घुमाने के लिए, उसके अंदर भी इच्छा पैदा हो गई। अब बाइक की मांग करने लग गया, साइकिल की भी, स्कूटर की मांग करने लग गया। आपने ये नहीं देखा चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। आपने ये नहीं सोचा कि बेटा कहीं ऐसा न हो कि खराब हो जाए, इसकी जो मांग है हम पूरी कर दें और कल फिर ये मांग करने लग जाए, इसकी आदत बन जाए। इसलिए इसको पहले समझाना चाहिए। बस हमको चाहिए, एक आध टाइम खाना नहीं खाया, मम्मा ने भी सपोर्ट कर दिया, अरे बेटा खाना नहीं खा रहा है, दुबला हो जाएगा, एक ही बेटा है, ये धन संपत्ति रख करके क्या करोगे, अरे खरीद दो। खरीद दिया। अब घूमने लगा, पैसा जब जब मांगा देते चले गए, अनाप शनाप खर्च करता रहा। तो जब मेहनत करके आदमी लाता है तब तो दर्द रहता है, और जब हराम का मिल जाता है, बगैर मेहनत का मिल जाता है, तो वैसे ही आदमी की आदत बन जाती है, निष्क्रिय जिसको कहते हैं, कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। तो एक ही लड़का था, अब खाने पीने को बढ़िया मिलता था, खर्च करने को खूब मिलता था। लोग यही कहते थे, अरे एक ही लड़का है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो सेठ। तो खर्च करता रहा। अब क्या हुआ कि कुछ करे ही नहीं वो, और बस खर्च करे, घूमे टहले ऐसे वैसे। तब सेठ को अकल आई। कब? जब मरने का वक्त आया, आखिरी वक्त पर अकल आई। तब उसने सोचा कि कुछ धन लाओ, गुप्त कर दें। गुप्त कर देंगे, खर्चा नहीं करेगा। तो रख दिया और एक तांबे के पत्र पर लिखा, पत्तल होती थी उस समय तांबे की, भोजपत्र, पेड़ की छाल, उस पर लोग लिखते थे। कंप्यूटर नहीं था, स्याही नहीं थी, आपके समझो रिफिल नहीं थी, पेंसिल नहीं थी, ये सब उस समय नहीं था, पहले के समय में। तो उसी पर लिख करके, खुदाई करके, ऐसे लिख करके और उसको दिया लड़के को। तो उसमें क्या लिखा था? कर विचार बज चारही, नैनन निरख निहार, और शिव वाले के शिखर पर माल गड़ो है सार। ये लिख करके दे दिया और उससे कहा कि देखो इसको संभाल करके रखना, और इसके आधार पर तुमको धन मिल जाएगा। जैसे कोई कहीं रुपया पैसा रख देता है, भूल जाता है, भूलने की आदमी की आदत होती है, और बुढ़ापे में और जल्दी भूलता है, दिल दिमाग जब कमजोर हो जाता है। और अगर मिठाई ज़्यादा खाने लग गया, मीठा फल, मीठी चीज़ ज़्यादा खाने लग गया, तब तो समझ लो कि घर से निकला तो कोई गारंटी नहीं है कि टाइम से घर पर पहुंच जाए, अपना ही घर भूल जाता है। इसीलिए मना किया जाता है कि मन मांगे जिस चीज को उसको मत खाओ। बुड्ढे का मन अगर मीठा में लग गया तो मीठा मीठा मांगता है, जवान अगर मीठा ज्यादा खाने लग गया तो मीठा मीठा मन मांगता है। तो जवान लोग भी भूल जाते हैं, होश में नहीं रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, आहार विहार गड़बड़ जब हो जाता है तब यह वार होती है। बिहार भी गड़बड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा अति हो जाता है जब, तब ये बात होती है। तो लिख देते थे लोग, तो उसने भी लिख कर दे दिया और कहा फिर इसको खोद लेना, जब तुम्हारा कहीं खराब समय आवे, कभी तुम्हारे पास धन रहे, समझ लो कि अभी इज्जत नहीं बचेगी, खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी, ऐसे समय पर इसको निकालना। तो रखा हुआ धन कब तक चलेगा?
और जिसकी आदत बिगड़ गई वो कैसे धन को रख पाएगा? जो व्यसनी हो गया, कहते ना सेवक सुख नहीं मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जो सेवक होता है उसको सुख नहीं मिलता है, सेवक सुख नहीं मान भिखारी, भिखारी को सम्मान नहीं मिलता है। दूसरे के आगे हाथ फैलाएगा तो उसको इज्जत मिलेगा, उसको कोई हाथ जोड़ करके देगा कि उसका पैर छू करके उसको देगा जो हाथ फैलाएगा, और ले जा। तो भिखारी को सम्मान नहीं मिलता है। और व्यसनी जो हो जाता है, व्यसन जिसको हो जाता है, आप ये समझो कि उसके पास पैसा नहीं रुकता है। चाहे जिस चीज को खाने पीने की आदत बन गई, तो या जुआ का व्यसन लग गया, शराब का व्यसन लग गया, व्यभिचार का व्यसन लग गया, तो समझो कि फिर उसको समझ लो कि नहीं मिलता है मुक्ति और मोक्ष, नरकों में ही जाना पड़ता है। क्योंकि ये जितने भी व्यसन हैं ये सब नरक का ही दरवाजा खोलते हैं। इसीलिए कहा गया कि व्यसन से समझो कि बचना चाहिए, बुरे व्यसन अपनाना नहीं चाहिए। तो समझो आप कि पैसा कितना दिन चलेगा, खत्म हो गया उसका। तब उसने कहा, भाई पिताजी कह गए थे कि जब पैसे की कमी होगी, खराब हालत आएगी, तब तुम धन को खोद लेना। तो उसने ताम्रपत्र उठाया और पढ़ा, कर विचार बज चारही, नैनन निरख निहार। अब इसका अर्थ उसने लगाया कि 4 बजे विचार करो, और फिर नैनन निरख निहार। फिर सोचा कि सुबह 4 बजे कैसे दिखाई पड़ेगा, मंदिर का गुंबद तो बहुत ऊंचा है। शिखर किसको कहते हैं? ऊंचाई। सबसे ऊंचा क्या होता है? उसका गुंबद। फिर सोचा भाई शाम को 4 बजे देखेंगे। शिवालय के शिखर पर माल गड़ो है सार, कम माल मिल जाएगा, शिवालय के शिखर पर रख दिया है कि हर कोई जल्दी से खोद करके काट करके दीवार को न निकाल ले जाए। इतनी ऊंचाई पर रखा हमारे पिताजी ने। तो कहा आप तोड़वा दें मंदिर। आगे पीछे मन होता रहा कि मंदिर तोड़वा दें, ये ठीक नहीं है, लेकिन अब करे तो क्या करे। जब जीव चटोरी हो जाती है तो चुट चुट करने लगती है, तो मन ये थोड़ा देखता है कि ये जेवर है औरत का, कि ये समझो जमीन है कि जायदाद है, गिरवी रख देता है और जाता है शराब पीता है। चटोरा हो गया, जीव को उसका टेस्ट मिला, आदत बन गई। अब करे तो क्या करे, तोड़वा दिया गुंबद को, नहीं मिला, धन मिला ही नहीं, निराश हो गया। लोगों से पूछने लगा, भाई हमको धन क्यों नहीं मिला? अपनी औलाद के लिए आदमी मरता है, औलाद के लिए ही सब कुछ करता है। बाप कभी भी बेटे को धोखा नहीं देता है, उसके लिए धोखे का कोई काम नहीं करता है। तो हमारे पिताजी ऐसा धोखा क्यों दे दिए? फिर सोचा धोखा नहीं दिए होंगे, समझ की बात है, हम समझ नहीं पाए। तो लोगों को ताम्रपत्र दिखाने लगा, तो जिसके जो समझ में आया बताया। किसी ने कहा भाई गुंबद में नहीं मिला तो दीवार तोड़वा दो, दीवार तोड़ दिया तो भी नहीं मिला। फिर किसी ने कहा ये ज्यादा जानकार हैं, ये ज्यादा होशियार हैं, ये ज्योतिषी हैं, ये पंडित जी हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये पुजारी जी हैं, इनसे कहो। उनको दिखाया, उन लोगों ने कहा इसकी बुनियाद खोद दो तो अंदर रखा हुआ मिल जाएगा तुमको। तो बुनियाद ही खोद दिया। अब वो मंदिर नष्ट नाबूद हो गया।
नष्ट नाबूद क्या, उसका निशान भी नहीं रह गया कि यहाँ मंदिर था। शिवालय जिसको कहते हैं, शिव जी का जहाँ लिंग लगाते हैं, स्थान स्थापित करते हैं, उसको शिवालय बोलते हैं। बोले तो भाई गांव वाले बोले भाई शिवालय को खत्म कर दिया, इसने क्या हो गया, पागलपन हो गया इसको, लोग बनवाते हैं, इसने तो खत्म कर दिया। एक महात्मा जी थे, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है, चलते रहना, घूमते रहना, एक जगह नहीं बैठते। एक जगह रुक जाने से दोष लगता है। रमता योगी बहता पानी, पानी अगर रुक जाए तो उसमें गंदगी आ जाती है, बदबू आने लगती है। और योगी अगर रुक जाए एक जगह तो उसको भी माया सताने लगती है, काल उस पर भी दांव मारता है। चलते रहने में दोष नहीं आता है। इसीलिए प्रचारकों को कहा जाता है कि एक जगह पर मत रुको, चलते फिरते रहो। और घरों में किसी के न रुको तो बहुत अच्छा है। और मान लो बाई चांस रुकना ही पड़े तो एक दिन से ज्यादा नहीं, रात को रुके, सुबह चले गए, समय से अपना भोजन कर लिया और विश्राम किया। बाहर जो व्यवस्था बना दे वहां अपना सो गए, घर में घुसने की जरूरत नहीं है। तो आप पे समझो महात्मा जी चलते रहते थे। तो जब गांव में पहुंचे, देखा, कहा भाई यहाँ तो बहुत ऊंचा शिवालय था, अभी तो हम कुछ दिन पहले आए थे, देखा था बहुत मजबूत, बहुत सुंदर, आखिर गया कहाँ। उनको भ्रम हुआ कहीं ये दूसरा गांव तो नहीं है। एक आदमी से पूछा कि कौन सा गांव है, बोले ये नाम बताया। कहा भाई यहाँ ये शिवालय था, बोले हाँ महाराज जी शिवालय तो था, लेकिन जमींदार के बेटे ने उसको गिरा दिया। अरे शिवालय गिरा दिया, क्यों गिरा दिया? धन के लालच में। धन के लालच में? धन के लालच में तो लोग मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, गिरजाघर बनवाते हैं, धन के लालच में शिवालय बनवाते हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे, पूजा करेंगे, भगवान खुश होंगे, लक्ष्मी खुश होंगी, उसका फल हमको भी मिलेगा, तो हमारे पास भी लक्ष्मी आने लग जाएंगी, हम इसमें धन लगाएंगे तो लक्ष्मी बढ़ेंगी और हमारे पास बढ़ती जाएंगी, रहेंगे। तो लोग तो अच्छे काम में इसलिए खर्चा करते हैं। तो धन के लालच में तो उसको मंदिर बनाना चाहिए, गिरा क्यों दिया? बोले महाराज ये तो हमको नहीं मालूम है, गांव का सीधा साधा आदमी दिन में कमाता, रात को खा के सो जाता था। तो कहा महाराज ये तो हमको नहीं मालूम है, आप कहो तो हम उनको बुला दें और आप पूछ लो। चारपाई डाल दिया, बैठ गए महात्मा जी। फिर वो बुला करके लाया तो कहा कि महात्मा जी ने कहा भाई तुमने मंदिर क्यों गिरा दिया? तब उसने ताम्र पत्र दिखाया और कहा कि हमारे पिताजी दे गए थे और कहे थे पैसे की कमी जब होगी तब तुम इसको पढ़ करके और धन को खोद लेना। मैंने धन तुम्हारे लिए गाढ़े समय के लिए, खराब समय के लिए और रख दिया है। महात्मा जी ने उसको पढ़ा तो कहा अरे तुमने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, तुम तो इसको समझ ही नहीं पाए। बोले महाराज मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तो कई लोगों से पूछा, विद्वानों से पूछा, इनसे पूछा, मैं तो तीर्थों में भी गया, अच्छे अच्छे महात्मा जिनका पता चला पूछा, लेकिन सही जवाब तो किसी ने नहीं दिया। किसी ने कहा दीवार गिरा दो, किसी ने कहा बुनियाद खोद दो। तो मैं तो महाराज इसीलिए उसको खोद काट करके सब सहत महत कर दिया। तो कहा कि भाई ये बताओ कि तुम धन चाहते हो? बोला महाराज जी चाहता हूँ। तो कहा चाहते हो तो उसी नाप तोल का मंदिर फिर से बनाओ, उसी जगह पर बनाओ। तो पुराने कागजात, पुराना नक्शा तो उसके पास था ही, जिस आधार पर कारीगरों ने मंदिर को बनाया था बनवाया उसने। इधर उधर से अर्ज कर्ज ले करके तैयार किया।
महात्मा जी तो एक आकर चले गए थे कि जब मंदिर बन जाएगा तब तुम हमको बुलाना और हम धन खुदवा देंगे, गारंटी के साथ खुदवा देंगे। हमको मालूम है कि धन कहाँ रखा हुआ है, हम खुदवा देंगे तुमको। विश्वास हो गया। उस समय पर लोग झूठ भी नहीं बोलते थे। ये जरूर है कि जिसको जितनी जानकारी रहती थी वो चीज उसको बतलाते थे, लेकिन आज की तरह से झूठ फरेब जो ज्यादा हो गया, लोगों को फंसाने का, लोगों को धोखा दे करके स्वार्थ सिद्ध करने का हो गया, ऐसा उस समय पर नहीं था। लोग सच्चे और अच्छे होते थे, सच्चे दिल के होते थे। झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना, हिंसा हत्या करना, ठगी करना, यह बहुत बड़ा लोग पाप समझते थे। अब तो कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारे रोजी की दलील है। एक जो है सत्संगी भाई बता रहे थे कि गया था बल्ली खरीदने। बल्ली जानते हो, लकड़ी जो होती है ये लगाई जाती है, जैसे ये बंधी हुई है, लगा हुआ है इसमें, ऐसा। तो खरीदने गए तो वही बल्ली, सस्ता जमाना था, एक तो 20 आना बताया, एक तो 12 आना बताया कि 12 आना में एक बल्ली मिलेगी। दूसरी जगह गए तो उसने कहा 14 आना। अब बोले कि दाम अलग अलग मांग रहे हैं, चीज वही है, तो यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, मोल भाव करना पड़ेगा और दुकानों को देखना पड़ेगा, नहीं तो ठगी हो जाएगी। दूसरी तीसरी जगह गया तो उसने कहा देखो अभी बिल्कुल कट करके आई है, एक भी रेशेष में नहीं है, एकदम साफ सुथरी, देखो कितना बढ़िया है। पहले तो तारीफ किया कि मन उसका खरीदने के लिए बन जाए। जब कीमत पूछा तब कहा 20 आना। तो कहा हाजी साहब आप तो हज करके आए हो और क्या नूर आपका झलक रहा है, आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? यही बल्ली 12 आना की मिलती है, तो खुदा के लिए इतना झूठ क्यों बोलते हो? अरे तोबा 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 तोबा, ये झूठ है, ये तो रोजी की दलील है, रोजी कमाने का ये तरीका है ये। तो अब आप ये समझ लो कि उस समय पर झूठ नहीं बोलते थे लोग, जिसको जितनी जानकारी थी उतना बताता था। तो महात्मा जो होते हैं उनको सब जानकारी रहती है। संत जिनको कहते हो, सदगुरु जिनको कहते हो, जानकारी रहती है। अच्छे साधकों को भी जानकारी रहती है, लेकिन साधना में पूरे हों, वो जो साधना में पूरे होते हैं वो दिखावा का काम नहीं करते हैं। आप ये समझो दिखावा का काम उसको करना पड़ता है जिसको आदेश होता है। मास्टर होता है उसको आदेश होता है कि प्रिंसिपल का आदेश होता है कि तुम बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, उनका काम होता है। अब आप ये समझ लो कि पढ़ने में तेज है तो वो मास्टर नहीं हो सकता है, लड़का मॉनिटर तो हो सकता है, उनको बैठा तो सकता है, बच्चों को अनुशासन तो सिखा सकता है, तरीका तो बता सकता है, लेकिन पढ़ाने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? मास्टर को ही होता है। बच्चे को आप ये समझो कि बच्चे को पढ़ाता हुआ प्रिंसिपल अगर देख ले तो मास्टर को ही डांट लगाएगा कि उसको क्यों पढ़ाने देते हो, वो तो गलत भी पढ़ा सकता है। ये जरूर है कि उन बच्चों में वो जरूर तेज है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उस क्लास में, उसमें तो जरूर वो तेज है, लेकिन वो मास्टर तो है नहीं। मास्टर किसको कहते हैं? जिसको पूरी जानकारी हो जाती है, सब चीज समझ जाता है, समझा सकता है, करा सकता है, वो मास्टर होता है। और नहीं तो पढ़ाने वाले भी कई तरह के होते हैं।
मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। मैंने ही पढ़ाते हुए देखा। कौवा का है तो का पर औ का मात्रा हुआ कौवा होता है, और वो पढ़ावे तो कहा बड़ा कौ औवा कौवा, कौवे वो भी पढ़ावे, नाम वही ले, लेकिन बड़ा कौ औवा कौवा, बड़ा कौ। तो हमने उसको भी, उसकी माँ जो थी उससे पूछा कि ये मास्टर साहब कहाँ के हैं? बोले भैया ये मास्टर बहुत पहले की बात है, जब मैं पढ़ता था तभी की बात है, 50 और 60 साल की बात है पहले की, तब की बात है ये। तो कहा भैया ये मास्टर नहीं, ये चपरासी है स्कूल का। तो हमने कहा तो तुम मास्टर से क्यों नहीं पढ़वाती हो? बोला मास्टर कह रहा था हम 5 रुपया लेंगे, और इसने कहा हमको 2 रुपया दे दो, हम पढ़ा देंगे। तो हमने कहा तो बस ये पढ़ करके चपरासी ही बन पाएगा, या मास्टर नहीं बन सकता है। तो पढ़ाता तो वो भी था, जानकार तो वो भी था, तभी तो पढ़ाता था, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग था। तो अभी अगर कोई मॉनिटर पढ़ाने लगेगा तो बस मॉनिटर स्तर का ही रह जाएगा। तो आपको मैं बता रहा था कि महात्माओं को जानकारी होती है, जिनको आदेश होता है वो उस काम को करते हैं। उनसे सीखना, उनसे समझना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप समझो कि उन्होंने क्या कहा महात्मा जी ने कि जब तैयार हो जाए तब बुलाना। बुलाया। जब शाम को 4 बजा तब महात्मा जी गए, और मंदिर के गुंबद की परछाई जहां पड़ रही थी, बोले यहां खुदाई करो। तो कुदाल से खुदाई होने लगी। पतली कुदाल थी, मिट्टी निकल नहीं रही थी। समय निकला जा रहा था, क्योंकि समय किसका इंतजार करता है। आप ये देखो, यही सूरज जो भी निकला हुआ है, यही शाम आएगी तो यह ढल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरा हो जाता तो अंदाज नहीं लगता, परछाई जहां पड़ रही थी वहीं खोदना था। तब उसने कहा फावड़ा लो। फावड़ा लाया और उससे खुदाई किया, तो क्या मिल गया? खजाना। खजाना मिल गया। अब जब खजाना जिसको मिल जाएगा उसके पास किस चीज की कमी रह जाएगी? आप देखो, 1 रुपया 2 रुपया जहां रहता है उसको खजाना नहीं कहते हैं। जहां पर अनगिनत रुपए रहते हैं, जल्दी कोई गिन नहीं सकता है। जैसे बड़े बड़े सेठ लोग हैं, काफी पैसे वाले लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको पता भी नहीं हमारे पास कितना है। तो वो धन जहां इकट्ठा होता है उसको खजाना कहते हैं। बैंकों में देखो बहुत रुपया रहता, बहुत पैसा रहता है, तो वो क्या कहलाता है? खजाना कहलाता है। आप देखो तहखाने होते हैं जिनमें हीरे मोती राजा लोग रखते थे, तो वो उनका खजाना होता था। तो जहां बहुत सारी चीजें होती, यानी कीमती चीजें, उसको लोग खजाना कहते हैं। खजाना मिल गया। अब जब खजाना मिल गया तब आप ये समझो, 1 2 रुपया छोटी चीज थी, उसके लिए क्या कीमत रह गई, और बड़ी से बड़ी चीज खरीदने में, बड़ी से बड़ी चीज पाने में क्या मुश्किल रह गया। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।